अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो एक बड़ा ज़्यादा मसला आपके पास लेकर आया हूँ ज़हर भी एचएस ट्रेडर्स पर। काफ़ी लोग होते हैं यार इलेक्ट्रिक में कौन सा बाइक लें, इतनी कंपनीज अब इलेक्ट्रिक बाइक्स में आ चुकी हैं। तो उसमें से दो मेन कंपनीज आज हमने अपने सामने खड़ी की हैं। एक तो हम इसके कंपैरिजन करेंगे कि इसमें से कौन सा बाइक बेहतर है और कौन सा थोड़ा सा डाउन है, कौन सी क्या किसकी क्या वैल्यू है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं इस बारे में। देखिए, पहले तो ये है कि अब कमेंट्स में कई लोग कहेंगे जी पेट्रोल वाला बेस्ट है, पेट्रोल बेस्ट है, पेट्रोल बेस्ट है। एक दौर होता था जब लोग सोलर पैनल लगाते थे तो कहते थे जी कामयाब नहीं है। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आई, दुनिया जब आई तो उन्होंने कहा नहीं जी ये भी कामयाब नहीं है, फारग है। एक आसान अल्फाज पाकिस्तानियों की जुबान पे तो फारग है। तो अभी भी ये लोग ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक फारग है, यानी कि उनके अल्फाज के मुताबिक तो फारग नहीं। अगला दौर जो है वो इलेक्ट्रिक का ही है। इस टाइम अगर आप पेट्रोल को मुआवजा करें 294 रुपये उसका इस टाइम आ रहा है पर लीटर में, 300 प्लस जाने वाला 300 प्लस उसका जाने वाला है। तो उस लिहाज से अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ आते हैं तो आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा, एक ही बार खर्चे और फाइनेंशियली है। उसके बाद इसमें जो मेन आपको फ्यूचरिस्टिक मिलता है उसमें ये मिलता है ऑयल आपको चेंज नहीं कराना पड़ता, ट्यूनिंग नहीं करानी पड़ती और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ता। मतलब मेंटेनेंस के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो बैटरी की थोड़ी सी आपको मेंटेन करवाना पड़ता है हर 4-5 महीने बाद। टर्मिनल चेक करवाने पड़ते हैं जस्ट, उसमें भी बैटरी चेंज नहीं होती, टर्मिनल चेकआउट होते हैं उसके मुताबिक। बिल्कुल। अब इन दो बाइक्स को खड़ा करने का मकसद ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में भी आपको बताया कि यार काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, वो भी मतलब उस लेवल पर काम उनका नहीं पहुंचा जिस लेवल पर होना चाहिए था। अभी जो आगे दो कंपनीज जा रही हैं वो एक तो क्राउन है, एक यूनाइटेड है, ठीक है। अब इन दोनों में भी आज आपका हम कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बाइक ज़हर भी लेना चाहिए। इन दोनों में से वैसे आपने खुद ही क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया कि बहुत सारी कंपनियां तो बहुत सारी हैं, यूनाइटेड और क्राउन हर बंदा जानता है। मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं, जो बाइक लवर है उसको पता है कि क्राउन कंपनी कौन सी है, यूनाइटेड कौन सी है। हम वो चीज़ रखते हैं जिसको हम कल को संभाल सकें। मतलब अब इनका क्लेम जो है वो कंपनियां दे रही हैं तो ज़ाहिर बात है कस्टमर हमें ही जानता, फ्रंट फेस हम होते हैं। वो कहता है जी इसमें अगर कोई क्लेम आता तो कौन जिम्मेदार है। अब ले तो वो लेते हैं किसी भी शॉप से, कल को वो ये जाके कहते हैं कि इसका पार्ट्स कहाँ से मिलेगा, इसकी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। सही। तो वो फिर उस लिहाज से हम सारी चीज़ें होती हैं वो उसको देने के पाबंद होते हैं। कोई क्लेम आता है वो हम करवाने के पाबंद हैं, हर चीज़ करवाने के हम पाबंद हैं। अब बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं कि किस बाइक में हमें मोटर अच्छी मिल रही है, किस बाइक में हमें बैटरी जो है वो लेटेस्ट मिल रही है, कौन सा बाइक जल्दी चार्ज हो जाता है, कौन सा बाइक ज़्यादा अच्छी है, एवरेज देता है एक बार चार्ज। मेन चीज़ तो देखिए इन दोनों बाइकों में अगर हम मुआवजा करें तो एवरेज ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर ले ही एवरेज की वजह से रहे। तो उस लिहाज से दोनों में लिथियम बैटरी आ रही है। ठीक। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, जो मेजर फ़र्क है दोनों में वो मैं बता देता हूँ। इसमें 1000 वाट की मोटर लगी हुई है, इसमें 1500 वाट की मोटर लगी हुई है। ठीक। इसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इसमें सिंपल एनालॉग मीटर लगा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप आते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें बेहतर है, कुछ चीज़ें इसमें बेहतर है। बेहतर के लिहाज से ये है कि इसकी दोनों ब्रेक जो है वो हाथ के अंदर है आपके, और फ्रंट और दोनों डिस्क है। सही। और उसकी जो है एक बैक ब्रेक है जो ड्रम ब्रेक आती है बेसिकली जो आम बाइक्स के अंदर आती है, और एक फ्रंट जो है वो भी ड्रम ब्रेक के अंदर आती है। दोनों ड्रम्स ब्रेक है, यानी कि उसमें अगर खुदा ना खासा कोई होता है तो छोटा मोटा खर्चा होगा। तो इसमें डिस्क ब्रेक का आपका हैवी खर्चा होने वाला है। फीचर तो है लेकिन खर्चा भी है। डिस्क ब्रेक का भी है, और दूसरा ये कि इसमें एक तो आपको लेजर चेंज करवाने पड़ते हैं और उसमें आपको जो है दूसरा ड्रम से चेंज करवाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अब रेंज की जिस तरह हमने बात की थी तो दोनों में से रेंज किसकी बेस्ट जा रही है? रेंज के लिहाज से मैं पूरा इसमें क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि 5 घंटे चार्ज उसकी जो कंपनी क्लेम करती है, गूगल पे भी आप देख सकते हैं 5 घंटे चार्ज पर 90 किलोमीटर वो देते हैं पाकिस्तान में, जो उन्होंने फिजिकली चला के चेक किया। वैसे तो कंपनी 110 भी क्लेम करती है, 90 वो क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो क्लेम कर रहे हैं ये भी 5 घंटे 4 से 5 घंटे चलाने पर, लेकिन इसकी जो एवरेज है वो 75 है जो कंपनी क्लेम कर रही है। ठीक। तो उस लिहाज से अगर आप ये बाइक जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, जो कि दोनों सिटीज़ जो ट्विन सिटीज़ हैं इनके अंदर ही चलाने के लिए होते हैं। ट्विन सिटी से मुराद मतलब कि शहर के अंदर ही जो चलते हैं। सही। तो एवरेज का डिफरेंस उस वजह से भी आ सकता है कि जैसे आपने बताया कि उसमें 1000 वाली मोटर लगी है और इसमें 1500 वाली मोटर लगी है। तो मोटर के लिहाज से पावर होती है, पावर जनरेट होती है, पिक उसमें टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। तो अब जैसे आप घर में भी मोटर होती है पानी, तो आम मोटर भी खींच लेगी आपकी, मिसाइल मोटर लगी होगी उतनी प्रेशर से उतनी ताकत से वो उस पानी को नीचे से सक करेगी। तो उस लिहाज से इसकी एक तो पिकअप की बढ़ जाती है। उसके अलावा जो मोटर का जो मेन मकसद होता है बैटरी उसकी जो हेल्थ होती है वो भी ज़्यादा देर तक करामत रहती है। ठीक। जैसे कि कंपनीज बताती है कि इतने एवरेज देगी, 90 तक देगी या 70 तक देगी, तो एक्चुअल क्या आपने इसको टेस्ट राइड भी किया, आप बता रहे थे? जी, इसको टेस्ट राइड भी किया। उसके बाद अरसलान भाई ने खुद भी कहा कि मैं दोनों बाइक्स को जो है फिजिकली चला के चेक करके प्रॉपर इसमें फुल चार्ज करके उसके बाद A to Z इसका रिव्यू करेंगे। ठीक। सस्पेंशंस के लिहाज से कौन सा बाइक बेहतर है? आपने सस्पेंशन दोनों की सेम है। देखिए मैं आपको ये कह दूं ये बेहतर है वो फ्लॉप है, या वो बेहतर है ये फ्लॉप है, उस तरह का कोई नहीं। जो मेजर 4 फर्क थे वो मैंने आपको बता दिया। डिजिटल मीटर था, एनालॉग, डिस्क ब्रेक है, सिंपल ब्रेक है। ठीक हो गया। उसकी मोटर जो है वो 1000 है, इसकी 1500 है। इसमें LED इंडिकेटर्स हैं, उसमें उन्होंने 70 वाले इंडिकेटर्स दिए हैं, ऐसे ही है। और उसमें बीप दे दी है इन्होंने, जो बीप भी आप उसमें
ये बेसिकली एक पुर्जा होता है, वो 80 से 100 रुपये का मिलता है, वो आप किसी भी बाइक में लगा के उसकी भी साउंड बना सकते हैं। सही। अच्छा, अब फीचर्स तो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, लाइट इसकी भी LED उन्होंने दी हुई है। अच्छा, इसमें भी अच्छा येलो भी, और जिसमें वाइट भी और येलो भी। हाँ जी, ये इसमें दोनों ब्रेक प्रेस करने पे इसका ये ऑप्शन है, उसमें आप सिंपल ब्रेक आपकी ब्रेक हो रही है, इसमें आपकी जो है जिस टाइम आप ब्रेक लगाते हैं तो इसमें फ्लैशर आपको बेसिकली मिलता है। वैसे वो जो सिंपल DRL चलता रहता है इसका, हाँ, ये जरा आंखों में एकदम बनने की पड़ती है तो उस लिहाज से सही इंडिकेट करती है वो। अब मीटर की तरफ अगर आप फोकस करें तो इसका बिल्कुल अगर करीब आए तो इसका एनालॉग मीटर आ रहा है, जो कि इसके ऊपर आपको बैटरी एवरेज भी बताएगा। अगर इसकी तरफ आप आते हैं तो ये जरा इलेक्ट्रिक बाइक आपको जो है वो डिजिटल मीटर, दोनों इलेक्ट्रिक ही है, बिल्कुल बैटरी ये डिजिटल मीटर है, इसमें आपको जरा जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो डिटेल वाइज आपको नजर आ रही है। सही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, फीचर्स तो हमें इस बाइक में मिल रहे हैं और रेंज हमें उस बाइक में मिल रही है, क्वालिटी दोनों की तकरीबन एक जैसी, आप कह सकते हो कि इतना कोई 19-20 का फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। तो प्राइस में कितना फ़र्क आ जाता है? प्राइस के लिहाज से अगर आप आते हैं तो इस वक्त जो कैश कीमत आ रही है वो 265 इसकी आ रही है, 2,65,000 रुपया, और उसकी जो आ रही है वो इस टाइम कैश कीमत आ रही है 2,25,000 रुपया। लिथियम बैटरी आ रही है, 1000 वाट की मोटर है, 1500 वाट की मोटर है। ठीक, दोनों में जो मेजर फ़र्क था वो हमने आप दोनों को आपको बता दिया, प्राइस डिफरेंस भी बता दिया है। उसके बाद क्वालिटी भी आपको हमने इसमें बता दी है। फिजिकली असलान भाई चला के अपने चैनल पे व्यूज़ को आप चेक भी कराएंगे, टेस्ट रिव्यू लेके आएंगे। अच्छा उज़ैर भी एक और चीज़ बताएं कि दोनों कंपनीज में से आपने जिस तरह बताया कि वारंटी क्लेम तो कर लेती है कंपनी, वारंटी या गारंटी मिल रही कितनी है ये बताएं। देखिए, मैंने वो आपको पहले भी एक वीडियो में भी बताया था कि गारंटी और वारंटी में फ़र्क क्या होता है। गारंटी में चीज़ चेंज होती है, वारंटी में चीज़ रिपेयर होती है। ठीक, रिपेयर होने से भी मुराद ये नहीं कि पार्ट्स आपका चेंज ही नहीं होगा, अल्लाह ना करे। अब बैटरी इसमें फ़र्क हो जाती है तो ज़ाहिर बात है कंपनी आपको बैटरी क्लेम करके चेंज करके देगी, वो बैटरी तो रिपेयर होने से रही, तो ये फ़र्क होता है। और दूसरा, दोनों की 6 माह या 6000 किलोमीटर होती है। ठीक हो गया। तो ये दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम एज इट इज बताया गया। ये तो बैटरीज की होगी, और जो मोटर लगी हुई है इसकी, जो ज़ाहिर बात है बीच में मेन है ही मोटर। जी, मोटर और बैटरी दोनों की वारंटी वो दे रहे हैं, बाकी पार्ट्स की भी वो दे रहे हैं। अब वो लोग ये कहेंगे जी शेप देने का मकसद क्या था, टैंकी देने का मकसद क्या था इलेक्ट्रिक बाइक में। अगर वो शेप चेंज कर देते तो लोग कहते पार्ट्स नहीं मिलने देते थे इसके, और वो लोग ये कहते कि ये कैसा बाइक बना दिया, फिर आपका बच्चा भी आगे नहीं बैठ सकता। जैसे यामा ने YVR लॉन्च किया था तो लोगों ने कहा था ये कैसी शेप है, ये तो बिकेगी नहीं, ये नहीं होगा। तो उसको देख के यामा ने भी फिर उस पर आना चाहा, फिर सुजुकी कंपनी ने भी अपने बाइकों की शेपें चेंज की, स्पोर्ट्स बाइक बनाए। इलेक्ट्रिक में भी स्पोर्ट्स बाइक आ रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह वो भी हम फ्यूचर में आके लेके आएंगे। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह इस पे कर रहे हैं या नहीं? इंस्टॉलमेंट प्लान भी इस पर हम कर देंगे। कोई बंदा आता हमारे पास तो उसको हम इंशाल्लाह 70% एडवांस पे हम उसके साथ कर लेंगे इंस्टॉलमेंट प्लान, उसको तरतीब दे देंगे। तो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, फिजिकली बैठ के हम केस चेक करके इंशाल्लाह हम पीके बाइक्स का नाम लेकर ज़रूर हम करेंगे। वैसे कोई आम तौर पे भी कस्टमर है हम लीज नहीं करेंगे इसके ऊपर, पीके बाइक्स के प्लेटफॉर्म की वजह से हम इसके ऊपर लीज करेंगे। इंस्टॉलमेंट पर भी मिल जाएगा आपको। और वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए लीज है। काफ़ी लोग होते हैं कि आउट सिटी से वो कॉल कर रहे होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर उनके भी पिंडी इस्लामाबाद में रिश्तेदार रहते हैं तो वो यहाँ से वो अपने रिलेटिव किसी के भी नाम से वो यहाँ पर निकलवा के चेक गारंटी की दे सकते हैं, उसके नाम पे निकलवा के खुद वो चला सकते हैं, कोई उसमें ठीक हो गया। लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे नाज़रीन के माइंड में भी होंगे। सबसे पहले तो क्या ये बाइक रजिस्टर हो सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लें फिर आपने उसके आंसर करने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या हम इसको बारिश में चला सकते हैं या जिसना हम नॉर्मल बाइक वॉश करते हैं उसमें इसको वॉश कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन बाइक्स की मार्केट में रीसेल कैसी चल रही है। देखें, ये तीनों क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है कि नंबर इसका वाकई दोनों का रजिस्टर्ड होता है बिल्कुल, और रजिस्ट्रेशन इसीलिए होती है कि बेसिकली जो आपका पावर के लिहाज होता है, पावर इसकी जो दी हुई है 1000 मोटर को कंपेयर करते हैं 70 के साथ, हाँ, और 1500 को भी वो कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक्साइज के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वो उसको कोई अलग से उसका सॉफ्टवेयर बना सके। एक ही सॉफ्टवेयर होता है, उसी के ऊपर वो चलाते हैं 70 शेप देख के वैसा रजिस्टर्ड कर देते हैं, क्योंकि कंपनियों ने जो टैक्स पेयर किया होता है वैसा 70 के तौर पर उनके साथ टैक्स पेयर किया होता है। उसके बाद दूसरा ये आता है कि अगर इसको रजिस्टर्ड नहीं करते, टॉय में रजिस्टर्ड होता है, तो टॉय के लिए ये होता है कि अल्लाह ना करे चोरी होता है तो इसके ऊपर मिस यूज़ होता है या कोई वारदात होती है तो FIR नहीं होनी थी। तो इस वजह से ये चीज़ ऐसी कमर्शियल यूज़ भी होती है और फैमिली यूज़ भी होती है, तो इस वजह से इसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए रेफर किया हुआ है। ये दोनों रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बारिश में यूज़ कर सकते हैं, बारिश में इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसको देखें, हर चीज़ को कंपनी जो होती है वो चला के चेक करती है। लोकल बना होता तो मैं कभी भी ना कहता ये कंपनी ने खुद बनाया, एक ब्रांडेड कंपनी है, इसके ऊपर रिसर्च होती है, उसके बाद ये मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, राइड होती है। एक बाइक को बनने में टोटल जो होते हैं 2 महीने लगते हैं इलेक्ट्रिक बाइक को। बैटरी लगा के चेक करके हर चीज़ एक्यूरेट करके चार्जिंग पॉइंट सारी चीज़ें करके वो देते हैं। उसके बाद सर्विस की अगर आप बात करते हैं, जान के पानी ना डालें तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो बेसिकली इन्होंने कवर की हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बैटरियाँ जो हैं वो भी इन्होंने इसके अंदर कवर की हुई हैं।
अब लोग ये कहेंगे प्लास्टिक का है या मेटल का है, वो मैं बताना चाहता हूँ, करीब करें कैमरा। ये प्लास्टिक होता है लेकिन ये फाइबर प्लास्टिक आता है, मजबूत प्लास्टिक होती है। सही। तो बाकी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो हर चीज़ ही टूट जाती है, तो एहतियात इसमें बेसिकली आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड ब्रेकर पिंडी इस्लामाबाद के तो नहीं कह सकते, पिंडी के स्पीड ब्रेकर थोड़े से ऊंचे हैं, तो ये बेसिकली उस लिहाज से आपको कम करना पड़ेगा। पिक की अगर आप बात करें तो ये लोड, हाँ अगर हम लोड डालते हैं, चढ़ाई पे जा रहे हैं तो उसका उस लिहाज से इसमें कोई मामूली सा फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, और जाहिर बात है फर्क पड़ता है। जैसे होंडा CD 70 कहता है 1 लीटर में 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वो इसलिए कहता है कि 60 की स्पीड होती है, 65 kg का उसमें बंदा बैठा होता है बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे, वो उसका मुआवजा करते हैं, और ना कोई रश होती है, ना ब्रेक, ना उसमें क्लच दबा रहा होता है, तो उस लिहाज से होता है। तो इसमें भी वही चीज़ होती है, क्योंकि बंदा आपके जी मैं तो 90 का मैं सुन के आया था, तो ये तो अब इतना भी नहीं दे रहा। अब जाहिर बात है खड़े रहेंगे, उसको आगे पीछे करेंगे, ब्रेक दबाएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे, तो उस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मुआवजे में रख के आपने सोच रही है। वो होता है ना, लोग कहते हैं कि यार 2 बंदे बैठाएंगे तो शायद मरी ना जा सके, टॉर्क इसकी कम हो जाएगी। नहीं, वो इंशाल्लाह एवरेज तो कम होगी क्योंकि ऊपर वेट आ जाता है। तो इसके बाकी पिक के लिहाज से अगर कोई बंदा कहता है तो वो यहाँ पर आए, हम उसके साथ 3 बंदे हैवी वेट जो है वो बिठा के उसके साथ हम उसको टेस्ट देंगे। तो ये टेस्ट हम खुद भी करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि रीसेल के रीसेल के लिहाज से देखिए, ये चीज़ जो होती है ये बंदा लेता है, एक तो अभी ये मार्केट में उस तरह रेगुलर नहीं है, जैसे ये रेगुलर होगी उसके बाद ये मार्केट में इन होगी, आम बंदे तक मतलब ये इसकी रसाई होगी, तो फिर तो यार बंदा रीसेल भी शुरू होगी और बेचना लेना ये तो चलता रहेगा। अभी तक ये मार्केट में इन नहीं हुआ। बेसिकली इसमें 2 बड़ी वजूहत ये हैं कि इसका एक तो मैकेनिक नहीं है और दूसरा लोगों को गाइडेंस नहीं है उस तरह की। तो उस वजह से जैसे ये अगर आप रेगुलर एक यूज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैंने पक्का यही बाइक रखना है, मतलब छोटे से अगर आपने एरिया में चलाना है, वही जैसे अब उन्होंने 90 दिया, मैं आपको कहूँगा अगर 60 किलोमीटर आपका रोज का है तो तब मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन बाइक ये है, पेट्रोल एवरेज के लिहाज से। अगर आपका 100 है, 110 है, 12 है, 150 है, इस तरह की सफर है, तो फिर तो मैं आपको ये बिल्कुल टूरिंग के लिए आप ये नहीं ले सकते। हाँ, ये बेसिकली जो होता है जरूरत के तहत पूरा कर सकता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक ईवी आपको कह सकते हैं, वो उस पर्पज के लिए ये यूज हो सकती है। सही। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड कर दें, बस ये कुछ एंड कर देते हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये कि प्राइस जो है इसकी हर रोज जंप हो रही है, ये प्राइस जो है डेट के लिहाज से अरसलान में बता देंगे। जी बिल्कुल। तो उसके लिहाज से, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक बाइक की पहली वीडियो पिकअप बाइक पे वो कर भी सकते हैं सर्च, तो जोल्टा इलेक्ट्रिक की हमने डाली थी, उसकी इलेक्ट्रिक उस टाइम कैश कीमत थी 80,000 रुपये। 80,000 रुपये ऐसे ही। तो जिन्होंने उस टाइम 80,000 की ले लिया, आज तो माशाल्लाह लाख 1.5 लाख की भी बेचते हैं चला के। तो उस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, ले लें, अच्छी चीज़ है, बिक जाएगी। तो फ्रेंड इसी के साथ साथ वीडियो का एंड करते हैं। आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आप किस बाइक के साथ जाना चाहते हो, या क्राउन ईवी के साथ या फिर नाइट के साथ। नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। बस लास्ट में आपका स्नान आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज़हर भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।